बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों और दोस्तों, रबी सानी का महीना है। और इसी महीने की 11 तारीख को जो 11वीं शरीफ के नाम पर मनाया जाता है, जिसको हम नियाज़ कहते हैं, इसी के ऊपर अर्ज़ करने का इरादा है। असल 11वीं शरीफ है क्या? बहुत सारे लोग मनवाते हैं, मनाते हैं और उसकी नियाज़ भी करते हैं। अब बाज़ लोगों के सामने ये सवाल पैदा होता है, ये कुरान में लिखा क्या, या हदीस में लिखा क्या? ये कुरान से साबित बताओ या हदीस से साबित बताओ। सारी चीज़ें कुरान और हदीस से साबित करना ज़रूरी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उलमाए कराम ने भी ये लिखा है, अच्छी और बुरी, अच्छा और बुरा, सही और गलत। अब अच्छी क्या चीज़ है और बुरी क्या चीज़ है, यह हमें इसके ऊपर जांचना है। और सही क्या चीज़ है और गलत क्या चीज़ है, इसके ऊपर भी जांचना है। अच्छी चीज़ जो अल्लाह के रसूल को और अल्लाह तबारक व तआला को पसंद हो, वो अच्छी चीज़ हो। और बुरी चीज़ अल्लाह की ज़ात को भी नापसंद हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नापसंद हो, वो बुरी चीज़ है।
अब सही गलत के अंदर ये चीज़ दो हैं, सही और गलत। भाई ये करने से गलत क्या चीज़ है, हमारे सामने बात आती है। भाई ये करे तो गलत क्या है, वो करे तो गलत क्या है, हम ऐसा करें तो गलत क्या है, हम यूँ करें तो गलत क्या है। ये सही और गलत का दूसरा मौजू गलत है, यही हमारे दिमाग में बार बार फिरता है। तो इसलिए फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, हमने तुम्हें जो इनामात बख्शे हैं, जो इनाम हमने तुम्हारे ऊपर नाजिल किए हैं, तुम इनका शुक्र बजा लाओ, तुम इनका शुक्र बजा लाओ। अल्लाह तबारक व तआला के इनामात इतने हैं कि हम सारी ज़िंदगी अगर उसका शुक्र अदा करेंगे तो कभी पूरा नहीं होगा। उसके इनामात को गिनते गिनते और इस इनामात का शुक्र अदा करते करते हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इनामात को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हम सारी चीज़ें हम अल्लाह की इस्तेमाल कर रहे हैं। देख लो हमारे पल्ले क्या है। अल्लाह ने हमको कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। हम कभी ख़यालों में हुआ करते, ख़यालों में भी नहीं थे। अल्लाह की ज़ात हमें पैदा भी किया, अल्लाह हमें बचपना भी दिया, अल्लाह हमें जवानी भी दी, अल्लाह हमें माल भी दिया, अल्लाह हमें इज़्ज़त भी दी, अल्लाह ने हमें शोहरत भी दी। तो ये एक बात हमें समझना है कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसके इनामात को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब किसके हैं? ये सूरज आसमान में है, ये किसका है? ये दिन किसने बनाया है? ये रात किसने बनाई है? ये वक़्त किसने बनाया है? सुबह, दोपहर, शाम, रात का पहला हिस्सा, रात का आधा हिस्सा, रात का थाई हिस्सा, रात का आखिरी हिस्सा, ये किसने बनाया? अल्लाह फरमाता है अगर हम दिन को दिन ही रखें तो तुम सारी दुनिया के लोग मिलें तो उसको रात नहीं बना सकते। अल्लाह फरमाते हैं हम रात को सिर्फ रात ही रखें, तुम सारी दुनिया के लोग मिल कर के दिन नहीं बना सकते। ये हमने बनाया। शमसी निज़ाम और ज़मीन का निज़ाम और आसमान का निज़ाम ये किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया, उस रब ने बनाया। ये जो हम सांस ले रहे हैं ये किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। ये आसमान में हवा जो चल रही है हमें नज़र नहीं आती, हमारी नज़रों से ओझल है, ये अल्लाह ने हमें बख्शी है। ये जो हम पानी पीते हैं लीटरों के हिसाब से, ये पीने के लिए पानी अल्लाह ने बनाया, उसी ने बख्शा है। माँ बाप किसने बख्शे? अल्लाह ने बख्शा है। औलाद बीवी किसने बख्शी? अल्लाह ने बख्शी है। औलाद किसने बख्शे? अल्लाह ने बख्शे है। हम जाहिलों को कौन समझाए?
पहले तो अल्लाह से हमको यही दुआ करना है कि अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। पहले अल्लाह हमें समझ अता फरमाए, पहले अल्लाह हमें हिदायत दे। एक एक इनाम के ऊपर हम इख्तिलाफात करते हैं, हम उसके ऊपर हुज्जतें लगाते हैं। फिर आखिर में जाकर के फरमाते ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैदावार है। कुरान फरमा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहु अला कुल्लि शैइन कदीर। हर चीज़ पर मेरी कुदरत है, हर चीज़ पर मेरी कुदरत है। आलिमुल गैबी व शहादती, आलम सारे आलम अल्लाह ही की कब्ज़े कुदरत में है और उसी को गैब की ख़बर है, किसी को गैब की ख़बर नहीं है। तो मेरे भाई, मेरा मौजू है आज का ये सारे इनामात जो अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शे हैं, इन इनामात में से भी अल्लाह ने हमको इनाम की दौलत से नवाजा है वो ईमान, और उसी के बाद अल्लाह ने हमको बख्शा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी बड़ी इनाम है और ये भी अल्लाह ने हमको इनाम दिया है। ये कुरान मजीद ये भी अल्लाह ही का इनाम है, ये भी अल्लाह ही का इनाम है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी चीज़ों के बाद अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुमको इन चीज़ों को बख्शा है, दिया है, तुमको अता किया है, ये इनामात तुम्हें बख्शा है, इन सब का हिसाब व किताब देना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों का हिसाब कल क़यामत के मैदान में तुम्हें देना पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ा करम किया, रहम किया। सारी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम दी, इसी के लिए मार खाई, तकलीफ़ें उठाई, दुख झेले, परेशानियां झेली और 63 साल ज़िंदगी मुकम्मल हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया से अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से उठाया। अब इसके बाद कोई पैगंबर नहीं, कोई रसूल नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम अल्लाह वालों को सौंपा है। ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम अल्लाह ने अपने बंदों को सौंपा है। वो आप हैं, वो मैं हूँ, ये हमारी ज़िम्मेवारी है। इसको हमारी मौत तक हमें इसको संभाल करके लेकर के जाना है। इस हमारे ईमान को, हमारे अक़ीदे को, हमारे ईमान से किसी को तकलीफ़ ना हो, हमारे ईमान से किसी को परेशानी उठाना ना पड़े, हमारे ईमान से किसी का घर उजड़ ना जाए, हमारे ईमान से किसी गरीब का घर ख़त्म ना हो जाए, हमारे ईमान से किसी का घर बर्बाद ना हो जाए, हमारे ईमान से कोई तलाक याफ्ता ना हो जाए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने ईमान की हिफाजत करो। हर एक इंसान के, यहाँ मुसलमान नहीं कहा, यहाँ गैर मुस्लिम नहीं कहा, यहाँ फ़लाँ नहीं कहा, किसी मज़हब को नहीं गिनाया गया, बल्कि बताया गया कि हर इंसान की ज़िम्मेवारी है कि हर इंसान की कद्र व कीमत करे। जब यहाँ लापरवाही आ जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले आसमान से उतर जाते हैं। तो ये ज़िम्मेवारी हम सब की है, क़यामत तक, मौत तक हमें इसकी हिफाजत करना है। तो एक वली गुज़रे हैं
जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह। हम नाम सुना होगा, इसी के ऊपर तज़किरा है, इसी के ऊपर अर्ज़ करने का इरादा है। देख लो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे औलियाए कराम को दुनिया में उतारा है, दुनिया में पैदा फरमाया, दुनिया में भेजा। अब नबियों के बाद काम तो सिर्फ बंदों का है, बंदों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को चुना है, जैसा कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। हम उनके नाम पर 11वीं मनाते हैं, हम उनके नाम पर इंशाअल्लाह इसके बारे में आगे अर्ज़ करूँगा 11वीं शरीफ क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस ने वली को पैदा फरमाया, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को। ईरान का शहर, ईरान मुल्क है, ईरान मुल्क है, और वहाँ का एक कस्बा बनता है जिसका नाम जिलान है। और वहाँ के जिलान में एक गांव में अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। ईस्वी है 470 ईस्वी में हज़रत महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह ईरान के कस्बे जिलान में पैदा हुए। थोड़े साल गुजर जाने के बाद बाप का इंतकाल हो गया, माँ ने परवरिश फरमाई। ऐसा नहीं कि वलियों के भी माँ बाप नहीं होते होंगे, नहीं, वलियों के भी माँ बाप थे बा। वली का भी बाप था, वली की भी माँ थी, पैगंबर के भी माँ बाप थे, सबके माँ बाप थे। तो अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए तो थोड़े बरसों बाद बाप का इंतकाल दुनिया से रुखसत हो गया। तो माँ ने परवरिश फरमाई। जब 17 साल तक माँ ने परवरिश फरमाई, माँ की आँखों के सामने वही जिलान में जो कस्बा, जो गांव है, वहाँ परवरिश फरमाई। वहाँ ना मदरसा था, ना स्कूल था, कोई आलिम नहीं था, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कोई लिखाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 17-18 साल के हो गए तो माँ से कहा, माँ, ओ मेरी अम्मा, मैं इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाऊंगा, मैं इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाऊंगा। अनपढ़ की कोई कदर कीमत नहीं है, ना समझदार की कोई कदर कीमत नहीं है, जाहिल की कोई कदर कीमत नहीं है। कदर कीमत अगर दुनिया में है तो एक इल्म वाले की, एक इल्म जानने वाले की, एक आलिम की। अम्मा से फरमाया, अम्मा, मैं इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाऊंगा। अम्मा भी देखो कैसी अम्मा थी, अम्मा भी कैसी अम्मा थी। अम्मा रात में तहज्जुद गुजार, 5 वक्त की नमाजी, कुरान पाक की तिलावत करने वाली माई, हमेशा सच बोलने वाली माई, हमेशा अल्लाह के अहकामों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाली माई, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ। माँ भी थी तो परहेज़गार, मुत्तकी, नमाजी, और माँ ने इजाज़त दी, अच्छा बेटा तुम जा सकते हो बगदाद को इल्म हासिल करने के लिए जा सकते हो।
18 साल की उम्र जब हुई तो बगदाद के लिए रवाना हुए। आज हमें सिर्फ इसके ऊपर हम गौर भी नहीं करते, फ़लाँ वाली की ज़िंदगी कैसी है, फ़लाँ वली की ज़िंदगी कैसी है, फ़लाँ पीर की ज़िंदगी कैसी है, फ़लाँ पीर ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, फ़लाँ अल्लाह वाले ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, फ़लाँ वली अल्लाह ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, उनके हालात क्या थे, उनकी ज़िंदगी क्या थी, उन्होंने कैसी कैसी तकलीफ़ें झेली, कैसी कैसी मुसीबतें उठाई, हमें पता ही नहीं। हाँ, पता करना पड़ेगा। तो 18 साल की उम्र में अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर हज़रत महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह जिलान से इल्म हासिल करने के लिए बगदाद के लिए निकलते हैं। जब निकलने का वक़्त था तो अम्मा के पास 40 अशरफियाँ थीं। कितने? 40 अशरफियाँ। अशरफियाँ सोने के होते हैं, अशरफी सोने का बनता है। तो 40 अशरफियाँ इस दौर के हिसाब से अगर हिसाब लगाएं तो कम से कम 15 तोले सोना बनता है। कितने? 40 अशरफियों का हम हिसाब लगाएं तो कम से कम 15 तोले सोना बनता है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने 40 अशरफियाँ अपने लख्त जिगर, अपने नूर नज़र, अपने बेटे के पसली में, ये बगल में एक जेब बनाकर, बगल में एक जेब बना करके उसी करके 40 अशरफियों को उस जेब के अंदर रख दिया। और जब अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह इल्म सीखने के लिए बगदाद जाने के लिए तैयार हो गए, खाने पीने का सामान तैयार किया माँ ने। 40 अशरफियों को बगल में एक थैला सी करके रखा, जिसको औरतें थैली बोलते हैं, तो सी करके बगल में रखा, छुपा दिया और बेटे को रवाना किया। और जब रवाना हुए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इल्म हासिल करने के लिए, तो माँ ने नसीहत की, बेटा एक बात को मेरी गांठ बांध के रख लो, बेटा मेरी एक बात को हमेशा गांठ मार करके रख लो, तुम्हारे पल्ले रख लो, हमेशा हमेशा काम आएगी। तो माँ ने कहा, बेटे ने कहा कि अम्मा जान क्या बात है, कौन सी बात है? तो माँ ने कहा कि बेटा हमेशा सच बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना। अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ने फरमाया, बेटा हमेशा सच बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। तो ठीक है अम्मा जान, ये कह करके अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकान से, घर से, गांव से बगदाद के लिए रवाना होते हैं इल्म हासिल करने के लिए। अब मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, कुरान भी कहता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अल्लाह का नाम लेकर, इसका पढ़ अल्लाह का नाम लेकर, इक़रा पढ़ अल्लाह का नाम लेकर। कुरान भी कहता है पढ़ना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, पढ़ने वाले की कदर कीमत है। अब अहादीस देखो, अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, तलाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन, हर एक मुसलमान को, हर एक इंसान को इल्म हासिल करना ज़रूरी है। हर एक इंसान को इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इल्म वाला और बे इल्म वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इल्म हासिल करने के लिए बगदाद निकले, रवाना हुए। रास्ते में देखा तो कई काफ़िले थे, कई जमात थी, कई काफ़िले, कई जमातें थे। एक जमात इधर को जा रही थी, एक जमात इधर को जा रही थी, एक जमात उधर को जा रही थी। पता नहीं कौन से शहर, कौन से इलाके जा रहे थे। तो उसमें से एक काफ़िला था जो बगदाद जा रहा था, और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को भी बगदाद ही जाना था। उस काफ़िले में, उस जमात में मिले अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उस काफ़िले में मिल गए। उस काफ़िले से मिलते मिलते, मोटर गाड़ियों का तो दौर नहीं था, चल भाई गाड़ी आ गई, रेल आ गई, ट्रेन आ गई, बस आ गई, बैठे और निकल पड़े। पैदल का सफ़र था और अपने माल की खुद हिफाजत करना पड़ता था।
तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस काफ़िले के साथ आगे निकल गए। चंद डाकुओं ने जंगल का इस्तेमाल करके, पहाड़ियों का इस्तेमाल करके बगदाद को जो जा रहा था काफ़िला, उनको घेरे में ले लिया। ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी सुना रहा हूँ। चंद डाकुओं ने जंगल का इस्तेमाल करके, पहाड़ियों का इस्तेमाल करके सारे काफ़िले को घेर लिया और घेर कर सारे काफ़िले के अंदर जो जो चीज़ें थीं, सोना चांदी हीरे जवाहरात अशरफियाँ, ये सारे के सारे लूट लिए। अब इस बच्चे के पास आए, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक डाकू आया और कहा कि तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है। ठंडा सांस लेकर के कहा, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। कितने? 40 अशरफियाँ हैं। हम बोलेंगे झूठ? सच हम बोलते हैं जी। डाकू पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया, मामूली सी अगर 10 की 100 की अगर नोट जेब में है तो हम झूठ सच नहीं बोलेंगे, भाई मेरे पास 100 है ले ले, नहीं बोलता। हम उसकी 11वीं करते हैं साल को, हमें शर्म आना ना। ज़िंदगी नहीं पता वली की, उसके हालात नहीं पता, उसके किरदार नहीं पता, उसकी ताकत नहीं पता, उसकी क़ुव्वत नहीं पता, उसकी ज़िंदगी नहीं पता। बस ये एक चीज़ है, बस 11 तारीख आई, बस एक ज़िबा किया, 40 आदमियों को खाना खिलाया, मेरा हक ख़त्म हो गया। हक ख़त्म नहीं होता। तो सारे डाकुओं ने घेर लिया, सारा माल लूट लिया। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे पल्ले 40 अशरफियाँ हैं। और उसको यकीन नहीं आया। डाकू को छोटा बच्चा है, कितने 18 साल का है अब्दुल कादिर जिलानी, 18 साल के हैं। इतना मासूम बच्चा, इतना 18 साल का बच्चा कभी सच बोलता है? इतने पास 40 अशरफियाँ होते हैं, 15 तोले सोना 18 साल के बच्चे का नहीं होता। उसने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर एक बार पूछा तेरे पास क्या है, तो उसने कहा कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। तू मजाक करता है। मजाक मैं नहीं करता, मजाक तू करता है। मजाक मैं नहीं करता, तू झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच कहता हूँ। मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर के बाद फिर एक डाकू आया, फिर एक डाकू उनके पास आया। आकर के यूँ हाथ मरोड़ करके कहा कि तेरे पास क्या है। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं, मेरे पल्ले 40 अशरफियाँ हैं। कहाँ हैं? मेरे पास है 40 अशरफियाँ। तो इन दो डाकुओं ने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को, महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह को अपने वज़ीर के पास लेकर के गए। और वो वज़ीर के पास गए तो वज़ीर के पास खड़ा किया, देखो ये हमारे साथ मजाक करता है, झूठ बोलता है। वो कहता है कि मेरे पल्ले 40 अशरफियाँ हैं। तो सरदार ने कहा कि अच्छा भाई तुम्हारे पास 40 अशरफियाँ हैं। अरे नौजवान, पहले तो उस सरदार के पास गए, डाकुओं के सरदार के पास, यूँ लेकर जा कर के डाकुओं ने खड़ा किया अब्दुल कादिर जिलानी को, खड़ा किया। तो पहले तो सरदार ने कहा कि तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कहाँ का रहने वाला? मैं जिलान का रहने वाला, मैं ईरान का रहने वाला। बेटे कहाँ जा रहे हो? सरदार जी मैं इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जा रहा हूँ। सरदार जी मैं इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जा रहा हूँ। अच्छी बात है, बगदाद जा रहे हो, कि तुम्हारे पल्ले क्या है? फिर कहा अब्दुल कादिर जिलानी ने मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। फिर कहा कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। सरदार ने कहा कि झूठ ना बोलो, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं। मेरी माँ ने मुझे नसीहत की है कि बेटा सारी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। सच नजात दिलाता है, झूठ खसारे में डालता है। मेरी माँ ने मुझे नसीहत की है। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है, लोगों सारी ज़िंदगी चाहे तुम्हारा घाटा हो जाए, चाहे तुम्हारा नुकसान हो जाए, तुम खसारे में पड़ जाओ, हर वक़्त भी तुमको सच बोलो, झूठ के आदी ना बनो, झूठ के सहारे ना बनो। झूठ इंसान को गलत रास्ते पर लेकर के जाता है और सच इंसान को नजात दिलाता है। अच्छा बेटे कहाँ है अशरफियाँ 40 जो है वो कहाँ हैं? यूँ बगल उठाया और बताया देखो सरदार जी यहाँ है।
मेरी माँ ने एक बगल में आस्तीन में एक थैली सी करके इसके अंदर रखी है। वो सरदार हाथ डाल करके अशरफियाँ निकाल के देखा तो 40 अशरफियाँ थी महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह के पास। उसने कहा सरदार को एक थोड़ा सा अंदर नरम सा दिल नरम हो गया। वो सोच में पड़ गया, इतना मासूम बच्चा, छोटा बच्चा, 18 साल का बच्चा सच बोलता है और सारे लोग जो कैदी हैं जिनके हम माल लूटे हैं इनमें से एक भी सच बोलने वाला नहीं था। सरदार ने कहा बेटे हमने मार करके माल वसूल किया है, हमने लोगों को कत्ल करके हमने डाकू बना है। डाकू जब इंसान का माल लूटता है तो उसको कत्ल करना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है, उसके ऊपर सितम ढाना पड़ता है। तुमने बगैर पूछे 40 अशरफियाँ दी। 40 अशरफियों का माल, फिर से कहता हूँ, इस दौर के 15 तोले सोना बनता है। कितने? 15 तोले सोना। इस बात पर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की उन सरदार ने मासूम बच्चे महबूब सुबानी का यूँ हाथ पकड़ के चूमा है, बोसा लिया। बोसा लेकर के फरमा बेटा हमने तो सारी ज़िंदगी लूट मार के की है और तूने तो इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जा रहा है। इल्म हासिल करने के लिए तूने तो बगदाद जा रहा, हमने तो सिर्फ लूट मार की है, हमने तो सिर्फ लूट मार काम किया है। हमने चोरी की, डाका डाला, हमने लोगों को लूटा, बुरा किया, सारा सितम किया हमने सारी ज़िंदगी भर। बेटा तूने तो मासूम है, तूने तो सच कहा है। फिर उसी जगह पर वो थैली 40 अशरफियाँ जहाँ माँ ने रखी थी वहाँ फिर वापस रखा और बच्चे के अब्दुल कादिर जिलानी के हाथों को चूमा और अपने सारे वज़ीरों से, अपने सारे डाकुओं से कहा इसके कदमों में गिर जाओ, इसके कदमों में गिर जाओ। सारों ने कलमा पढ़ा है और जितने थे मारने वाले, जितने सारे डाकुओं थे, लूट मारने वाले, जितना माल लूटा था सारा का सारा काफिला का माल वापस किया और वही काफिले के साथ अब्दुल कादिर जिलानी के साथ होकर के बगदाद गए, उन्हीं के साथ जाकर के इल्म हासिल किया। तलाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन। मेरे भाई सब पर इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह वाले भी फरमाते हैं, आज के बुज़ुर्गां भी फरमाते हैं, हर एक बाप के ऊपर, माँ के ऊपर यह हक़ बनता है अपने बेटे को, अपनी बेटी को 20 साल का एक टारगेट बनाए कि वो सिर्फ़ इल्म और कुछ नहीं है। कितने साल? अपना पोतरा हो, अपना बेटा हो, अपनी पोतरी हो, अपनी बेटी हो, तो हम ये दिमाग में हम एक ही टारगेट बनाए, एक ही हम दिमाग में बिठाए, अपना बेटी, अपना पोतरा पोतरी को हम 20 साल का एक एजेंडा, एक टारगेट हम बिठाए कि सिर्फ तालीम, न खेत, न बाड़ी, न बर्तन, न मकान, न दुकान, न पैसा, न प्रॉपर्टी, न कुछ, सिर्फ 20 साल तक एक काम, तालीम। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी 20 साल तक इल्म हासिल किया। इल्म उस्ताद होना ना जी, बगैर उस्ताद के इल्म मिलता। वली थे नवाब, 20 साल तक इल्म मिलता। वो बचपन का वाक़या अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, वो गांव में कुछ इल्म पढ़ाने वाले कोई नहीं थे, गांव में पढ़ाने वाले नहीं थे, तो एक मर्तबा अपने बेटे का हाथ पकड़ करके एक इल्म जानने वाले के पास गए, तो फरमाया कि वो वहाँ बिठाया उस्ताद के पास, उस्ताद के सामने बैठे, पढ़ बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो 18 पारे उस्ताद के सामने पढ़ करके खड़े हो गए। कितने? कुरान के 18 पारे। माँ हैरान, माँ को भी पता नहीं, उस्ताद हैरान, उस्ताद को भी पता नहीं। बेटे तू ये सिर पर हाथ फेर करके उस्ताद ने कहा बेटे तूने ये कहाँ सीखा है? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं मेरी माँ की पेट में सीखा है। मेरी माँ 18 पारों की हाफजा थी, हाफिज थी। जब मेरी माँ की पेट में मैं 9 महीने तक था
तो मेरी माँ काम करते हुए, ज़िक्र में काम करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, कारोबार, तिजारत, जब भी मौका मिलता तो मेरी माँ की ज़ुबान अल्लाह के कुरान से कभी नहीं थकती थी, हर वक़्त अल्लाह को कुरान पढ़ती थी। इसलिए मैं माँ की पेट से 18 पारे हाफ़िज़ा बन करके दुनिया में आया हूँ। ये हैं अब्दुल कादिर जिलानी। कितने साल सीखे इल्म? 20 साल तक। कहाँ? बगदाद में। कहाँ? बगदाद में। शहर उनका कौन सा? जिलान, ईरान। ईरान का कस्बा, ईरान का ताल्लुक़ा जिलान, और जिलान में एक गांव, एक कस्बा है, और वो कस्बे से उठे हैं 18 साल की उम्र में, और इल्म हासिल करने के लिए कहाँ गए? बगदाद गए। बगदाद में अपने उस्तादों से मिले, अपने असातिज़ाओं से मिले, अपने बड़े बड़े वलियों से मिले, बड़े बड़े बुज़ुर्गों से मिले। वहाँ जा कर के 20 साल तक इल्म हासिल किया। हमें फांसी पड़ती है इल्म के लिए। बेटा बड़ा हो गया है, शादी करना बात, बस एक ही धुन है, मेरी इज्जत ना जाए, मेरे बेटे की निगाह किसी धी के ऊपर ना पड़े, मेरी लड़की की निगाह किसी लड़के पर ना पड़े, मेरी इज़्ज़त बर्बाद ना हो जाए, मेरा ख़ानदान ख़त्म ना हो जाए, मेरी बेटी की इज़्ज़त ख़राब ना हो जाए, मेरे बेटे की इज़्ज़त ख़राब ना हो जाए, हमें कहीं बदनामगी उठाना ना पड़े, कहीं गांव से, शहर से हमको बाइकाट ना कर दे लोग। एक मुसलमान कौम अपने मुसलमान मज़हब में ऐसा काम करता है तो इसको बाइकाट किया जाता है। गैर मुसलमान में भी अगर कोई काम ऐसा घिनौना काम करता है तो उसको भी बाइकाट किया जाता है। हर एक मज़हब के लेन से यही काम है, बस उसके सामने एक ही काम बचा है कि मेरी इज़्ज़त सलामत बचे। सबसे बड़ी इज़्ज़त इल्म है, इल्म। अगर ये होता तो वो काम नहीं होता। अगर बच्चा इल्म हासिल करता तो वो काम नहीं बनता। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कितने साल पढ़ा? 20 साल तक इल्म हासिल किया। अब इल्म हासिल करने के बाद जब आलिम बने, फाजिल बने, मुफ्ती बने, कारी बने, हाफिज़ बने, बड़े दर्जे के ऊपर पहुँचे, 21 साल की 20 साल की उम्र से लेके मिनिमम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी उम्र में 33 साल तक बच्चों को पढ़ाया है। कितने? 33 साल तक पढ़ाया। अब जमाओ 20 और 33 कितने होते जी? 20 और 33 53 63 साल तक इल्म सीखा और इल्म सिखाया। 2 साल हमारे से नहीं होते। मौलवी साहब बैठना नहीं हो रहा जी। आज बच्चे वैसे ही हैं, शौहर बच्चों में, माँ बाप में भी नहीं है बच्चों में। यूँ आया बैठा, मौलवी साहब 2 नंबर आया जी, मौलवी साहब पेशाब। सारा इल्म के ख़जाने पर जा कर के बैठते हैं। मदरसा हो, मकतब हो, स्कूल हो, जहाँ इल्म मिलता है, दुनिया के लिहाज से हो, दीन के लिहाज से हो, बच्चों का जहन हम खुद भटकाया है, बच्चे नहीं भटकते। जब माँ बाप के अंदर से गैरत ख़त्म हो जाती है तो बच्चों के बाद में से गैरत निकल ही जाती है। असल सिखाना कौन है? पहला सबक, पहला मदरसा किसका है? अभी मैंने नहीं बताया। 18 पारे हिफ्ज़ के उस्ताद के सामने अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ के सुनाया तो कहा, बेटा ये तूने कहाँ सीखा है? मैं मेरी माँ के पेट से सीख कर के आया हूँ। हम गोद में नहीं सीखते, न माँ को फुर्सत है, न बाप को फुर्सत है। अगर माँ बाप की ज़िंदगी से फुर्सत औलाद के ऊपर से निकल जाती है तो आज जो नतीजे जो दुनिया में बन रहे हैं वही बनेंगे। आज जो नतीजे हो रहे हैं दुनिया में वही होंगे। इसलिए फरमाया इल्म के ऊपर सबसे पहले ज़ोर दो। दुनिया का इल्म सिखाओ, दीन का इल्म सिखाओ, अंग्रेज़ी सिखाओ, सारी चीज़ें सिखाओ कि हमारी औलाद और मैं और मेरा घराना खड़े होकर के कल बयान दे, खड़े होकर के जवाब दे। भाई सवाल करने वाले भी लोग दुनिया में होंगे तो जवाब देने वाला भी अगर बनना है तो कुरान भी कहता इक़रा, पढ़। मैं नहीं पढ़ता जी बा। कुरान भी कहता पढ़, इक़रा। इक़रा के माने पढ़ो।
और हदीस कहती है तलाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन, हर एक मर्द पर, हर एक औरत के ऊपर फ़र्ज़ है कि वह इल्म हासिल करे, वह आलिम बने, वह इल्म जानने वाला बने, चाहे दुनिया का हो चाहे दीन का हो। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 20 साल तक इल्म सीखा और 33 साल तक इल्म पढ़ाया। और बात बताऊं, नबियों के नबी, आखिरी नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबियों के नबी, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वलियों के वली, वलियों का सरदार, वलियों की फूट जहाँ से फूटती है, टहनियाँ जिसको लोग कहते हैं, एक दरख्त मैंने लगाया और वो दरख्त से 2 पत्ते बाहर निकलते हैं, उन 2 पत्तों से अब अंदाज़ा लगा एक दरख्त बनेगा और उन दरख्तों से टहनियाँ फूटेंगी, पत्ते फूटेंगे, फल फूटेंगे। वो दरख्त, वो वली, कामिल बुज़ुर्ग अल्लाह वाला अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है। सेंटर वलियों का दौर, पीछे से आओ, ज़ैनुल आबिदीन, मौला अली शेर खुदा, इमाम हसन के बेटे और बाप, और इमाम हुसैन वो भी वली, और उसके बाद ज़ैनुल आबिदीन। यहाँ से वलियों का दौर शुरू होते होते एक सेंटर पॉइंट पर आकर के रुक जाता है, वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अब वलियों का दौर वहाँ से शुरू होता है। आज ये नहीं कहना कि वलियों का दौर ख़त्म हो गया, नहीं, वलियों का दौर आज भी है। मौली साहबा वलियों कुछ नहीं मानते, देखो 11वीं का नहीं खाते, छिलियों का नहीं खाते, छठ, मेरे भाई वलियों को मानते लेकिन जिंदों को मानते हैं, मुर्दों को नहीं मानते। आज भी है वली, लड़के का लड़की बनाया, लड़की का लड़के बनाया, हाँ जी, अच्छे को बुरा किया, बुरे को अच्छा किया, हम इसको वली बनाया है भाई, उन्हीं ने फलां किया है, फलां किया। मैं एक मिसाल देकर के बात समझाता हूँ, मिसाल से बात समझ में आती है। अगर दरिया, अगर हवाओं पर चलने से वली बनते तो सारे परिंदे वली बन जाते। मैं देखा जी फलां वली आसमान में उड़ रहा था, इतनी करामत, इतनी ताकत, इतना बड़ा अल्लाह वाली आसमान पर उड़ रहा था चादर बिछा करके। अबे अनफाड़, अगर आसमान पर उड़ना वली कामिल होता तो सारे परिंदे वली बन जाते। हाँ जी हजरत, परिंदे उड़ रहे ना आसमान में तो सारे वली बन जाते। अगर समंदर पर, नदी पर, दरिया पर, पानी पर चलना वली होता तो सारे मछलियाँ वली होते। फलां पीर ने समंदर पर चला, देखो बात, फलां वली ने समंदर पर चले, कितना बड़ा इल्म होगा। वो कौन सी दुआ है हजरत, वो कौन सा करिश्मा है, वो कौन सा जिक्र है, हमें भी बताओ, हम भी चलेंगे ज़मीन पानी पर, हम भी चलेंगे हवाओं में। मेरे भाई ऐसा नहीं है। वली कब बनता है? अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा और सारी ज़िंदगी ये माथा अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों में झुकाना पड़ेगा, तब जाकर के वलायत मिलती है। वली पैगंबर से बड़ा नहीं होता, नबी से बड़ा नहीं होता। सारी ज़िंदगी अपने किरदार, अपने लम्हात, अपनी ज़िंदगी, अपनी औकात, अपनी कदर, अपनी सारी ज़िंदगी, अपना सारा ख़ानदान, अपनी सारी जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये पेशानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों में झुकाना पड़ेगा। उनकी सारी ज़िंदगी उनके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा, जब जा कर के पीर बनता है। चल जी, खुलो अल्लाह वहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। छू कम हो जाता, जा बाबा, नहीं बनता। पहले अल्लाह को मान, अल्लाह को खुदा मान और उसके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार। पहले अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार और नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार कर ले, तब जाकर के वलायत मिलती है, जब जाके वली बनता है। ये वली की ज़िंदगी है। 20 साल तक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म हासिल किया
33 साल तक इल्म को पढ़ाया। वहाँ से वलियाँ निकले, वहाँ से कुतुब निकले, वहाँ से अब्दाल निकले, वहाँ से बड़े बड़े बुजुर्गान दीन निकले। अजमेर सुना है, इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले जुमे में बताऊंगा वलियों के बारे में। अजमेर नाम भी नहीं मालूम, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, सुने हम भी जाते साल साल को। हाँ जी, सुने अब्दुल ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान पर आए तो अकेले इंसान थे, सारे के सारे गैर मुसलमान। हम कहाँ से निकले मुसलमान? मैं, आप, तुम, सारे हिंदुस्तान में मुसलमान, ये कहाँ से निकले? हमारी तारीख़ है। जब हिंदुस्तान के डब्बे पर गड्ढे पर आकर खड़े हो गए अब्दुल कादिर जी, ये हमारे गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में आए तो सबसे पहला इंसान मुसलमान कामिल ईमान वाला वली, सबसे पहले इंसान हमारे गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह। हाँ जी, पक्के मुसलमान। जब जनाजा उठा 90 लाख मुसलमान कलमा पढ़ रहा था जनाजे में। कभी पता है हमको इनकी तारीख? कभी पता है हमको इनकी ज़िंदगी, इनके हालात? अब वली एक कामिल गुज़रा। आखिरी बात कह करके ख़त्म करूँगा। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले जुमे में भी वलियों का तज़किरा होगा। वक़्त पर आएँ, 1 बजे आएंगे तो पता चलेगा। हर जुमा 1 बजे आने की कोशिश करें, बच्चे, जवान, बूढ़े, सब लोग। आधा घंटा दे अल्लाह के नाम पर। हमें इल्म में, हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा, हमारे मालूमात में इजाफ़ा होगा। आधा घंटा पूरा देना है। देखो, 1 हफ़्ता 24 घंटे दुनिया के लिए, सारा 1 हफ़्ता दुनिया के लिए। हम 1 घंटे के लिए जुमा की नमाज़ हम पढ़ते हैं तो वो जुमा की नमाज़ हमें 1 घंटा भी बराबर नहीं देते। 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक मस्जिद में दें, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो आखिरी बात, हारून रशीद का ज़माना है। इसका हारून रशीद का ज़माना है। बेगम ज़ुबैदा है बीवी, बादशाह है और उसकी बीवी बेगम ज़ुबैदा रात में ख्वाब देखी। अल्लाह, औरतों मरादीज नहीं बनते वली, औरतें भी बनते हैं। औरतें भी वली है, औरतें भी वली। अल्लाह वलायत औरतों को भी देता है। बेगम ज़ुबैदा रात में ख्वाब देखी। वो ख्वाब में देखी सारे जंगल के जानवर आते हैं, मुझसे बुरा काम करके चले जाते हैं। आज अगर हमारी औरत का देखो जी, रात में एक जानवर आया मेरे साथ सो करके गया, पहले तलाक देता है इंसान। क्यों? इल्म नहीं है ना, इल्म नहीं है, इसलिए मालूमात हासिल करो। बेगम ज़ुबैदा ख्वाब देखी, सारे जंगल के जानवर आते हैं, मुझसे बुरा काम करके वापस चले जाते हैं। हैरान हुई, परेशान हुई। बहलुल दानाई बड़ा वली है, उसके पास गई। ये भी वली है, ये भी वली है। वलियों के दर में सारे वली होते हैं। आई बहलुल दानाई के पास, आकर के कही मैंने रात में ख्वाब देखा है, सारे जंगल के जानवर आते हैं, मुझसे बुरा काम करके चले जाते हैं। इसके बारे में बताओ, इसका तोड़ क्या है, इसका बारे में क्या है? तो बहलुल दानाई ने फरमाया, तो बड़ी अल्लाह वाली बनेगी, तो बड़ी अल्लाह वाली बनेगी। तेरे ज़रिए से सारे जानवर, सारे इंसान, सारे लोग पानी पिएंगे तेरी वजह से। और कई दिन गए, बहलुल, ये बेगम ज़ुबैदा और हारून रशीद दोनों सैर करते हुए नदी के किनारे से गुज़र रहे थे। तो बहलुल बैठे हुए थे और बेगम ज़ुबैदा ने बहलुल के पास गई और जाकर के कहा कि क्या कर रहे हो? बहलुल ने कहा कि जन्नत बेच रहा हूँ। बहलुल ने कहा कि मैं जन्नत बेच रहा हूँ। कितने की? 500 की। आज हमारा ईमान है मजबूत है। कोई जन्नत ख़रीदने वाला 100 रुपये में तो हम एक भी इंसान जेब में हाथ नहीं डालता है। मौल साहब खाने के ढंग बना रहा है। बहलुल ने कहा कि 500 की जन्नत।
ज़ुबैदा ने अपने यहाँ से 500 निकाले, उस दौर के 500 निकाले और बहलूल के हवाले किया। रात गई, घर गई, रात हुई तो सोई। ख्वाब में देखा कि एक बड़ा महल है और उस महल के दरवाज़े पर लिखा है बेगम ज़ुबैदा। क्या लिखा है? बेगम ज़ुबैदा। ख्वाब में मिला कि बेगम ये तेरा महल है, 500 में तूने ख़रीदा है, जन्नत में मैंने तेरे लिए महल बनाया है, जन्नत में ये तेरा महल है। ये खुश हुई, घाबरे से खुश हुई, उठी और सुबह हुई तो बहलूल का काम ही ये था कि दरिया के पास बैठना रोज़ाना। तो फिर सुबह हुई तो फिर बेगम ज़ुबैदा फिर दरिया के पास से गुज़रा तो देखा कि बहलूल वहीं बैठे थे। बहलूल क्या कर रहे हो जी? बेगम मैं तो जन्नत बेच रहा हूँ। आज कितने की? 5000 की है बात। बहलूल ख़रीदारी ज़्यादा हो गए, लोग ले कर के ख़रीदारी। अब देखो भाई, लेने वाले ज़्यादा होंगे तो ख़रीदारी बढ़ जाती है, ख़रीदारी ज़्यादा हो गई नहीं उतने ही है। 5000 का बाबा, कल 500 में दिया, आज 5000। बेगम ये देखने की वजह से ज़्यादा हुआ है। किसकी वजह से? ये देखने की वजह से आज इसकी ज़्यादा हो गई है कीमत। कल बेदेखे की थी 500 में तूने जन्नत ख़रीदी और रात में ख्वाब में देखा ये तेरा एक महल तैयार है, आज देखने की वजह से 5000 है। तो कल 500 लेकर के बहलूल दरिया में डाला था, आज 5000 लेकर के फिर वो कह के नोटा थे पेपर के, हाँ जी, सोना चांदी इनके सिक्के थे, फिर वो 5000 लेकर के फिर बहलूल ने दरिया में डालिए। वो औरत थी कम ईमान वाली। बहलूल ये तूने क्या किया? कल भी दरिया में डाला, आज भी दरिया में डाला, आज असल माजरा क्या है? बहलूल ने कहा पगड़ी तुझे पता नहीं है, नीचे शहर में, नीचे इलाके में ये दरिया बह करके जाता है, वो देश से, वो मुल्क से आज़ाद होता हुआ जाता है। वो देश के लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, खाने के लिए कोई निज़ाम नहीं है। मेरा रोज़ का यही काम है कि मैं पैसों को, सिक्कों को, रुपयों को लेकर के दरिया में डालता हूँ और वो मछलियाँ उन पैसों को खाती हैं और पानी के बहाव के ज़रिए से उन मुल्क को जाते हैं और वो मुल्क वाले जाल बिछाए हुए हैं और वो जाल में पकड़ते हैं, मछलियों को चाक करते हैं तो खाने के लिए मछली भी मिलता है, इस्तेमाल के लिए पैसा भी मिलता है। बहलूल ने कहा, ज़ुबैदा ने कहा अच्छा भाई, तेरा ईमान तेरे साथ, मेरा ईमान मेरे साथ। मैंने तो तुझे पैसा दिया है और तूने तो वादा किया है कि मुझे जन्नत में महल मिलेगा, मुझे तो महल मिल गया है, बस देखने की बदौलत फिर भी मैंने तुझे 5000 दिया है। तो इसीलिए हमको इसकी तरफ भी तवज्जो देना है। नमाज़ पढ़ने से ही मुझे जन्नत मिलेगी नहीं, रोज़ा रख लिया मुझे जन्नत मिलेगी, ज़कात दिया मुझे जन्नत मिलेगी, इनके ऊपर भी हमें तवज्जो देना है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।